Welcome to second lecture of inverse circular function. Hopefully you have done the questions of previous class. पिछले दिन मैंने क्या बताया था, जरा ब्रीफ में देख लें. पिछले दिन मैंने बताया था if sin theta is equal to x then theta is equal to sin inverse x, और लास्ट में हमने कहा था इसे हम क्या कहते हैं, arc sin x भी कहते हैं. और a आपको हमेशा छोटा ही यूज करना है, बड़ा a का थोड़ा सा टेक्निकली अर्थ बदल जाता है. फिर हमने आपको ये बताया था कि जैसे साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना है, π/6. शुरुआत मैंने यहां से की थी कि अगर आपका साइन थीटा इज इक्वल टू, शुरुआत मैंने ऐसे की थी कि ये जो 30 डिग्री है ये π/6 भी है, ये साइन इनवर्स 1/2 भी है, ये cos इनवर्स √3/2 भी है, tan इनवर्स भी है, ये सब भी है. आप डिग्री, रेडियन और इनवर्स में भी लिख सकते हैं. लेकिन इनवर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, जैसे कहीं पे अगर आप कहा गया कि cos थीटा इज इक्वल टू 3/7, तो थीटा क्या होगा, तो दरअसल यहां से हम सिर्फ आंसर इनवर्स में ही लिख सकते हैं, cos इनवर्स 3/7. अब आप इस बात को जरूर से समझेंगे कि हमारे डिग्री में और रेडियन में सेलेक्टेड वैल्यू मालूम होता है. क्या मालूम होता है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री. स्पेशल केस में हम लोग याद कर देते हैं 15 डिग्री, 75 डिग्री, 10, 22.5 डिग्री. बट बारिंग दैट जितने भी एंगल्स होंगे वो एंगल हम कैसे एक्सप्रेस कर सकेंगे, वो हम हमेशा एक्सप्रेस कर सकेंगे इनवर्स में. जैसे आप ये पढ़ते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री. बड़ा फ्रीली आप इसको यूज करते हैं फिजिक्स में, ठीक है. लेकिन ये हम तभी यूज कर सकते हैं जब क्वेश्चन में मेंशन हो या ऑथर ऐसा लिख रहे हैं कि नहीं, अगर cos थीटा 3/5 है तो आप थीटा को 53 डिग्री लेकर चलिए. अगर ऐसा लिख रहे हैं तभी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये लगभग में मान होता है. दरअसल आपको एक्चुअल आंसर क्या लिखना होगा कि थीटा कितना होता है, cos इनवर्स 3/5. इसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, नॉर्मल क्वेश्चंस को इन्वर्ट में कन्वर्ट करना. फिर जो मैंने शुरुआत की थी प्रिंसिपल वैल्यू की, प्रिंसिपल वैल्यू में मैंने एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन दिए थे जो नॉर्मल एंगल्स पे होते हैं, 0 पे, 30 पे, 45 पे, 90 पे, 120 पे. तो आज हम प्रिंसिपल वैल्यू को आगे बढ़ा रहे हैं. आज का क्लास इनवर्स का सबसे टेक्निकल क्लास है. इसके बाद के क्लासेस में फॉर्मूला और क्वेश्चन है, फॉर्मूला और क्वेश्चंस है. आपको ध्यान में होगा पिछले क्लास में हमने आपको बताया था डोमेन और रेंज के बारे में. रेंज में सबका क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है. उसमें आज हम डोमेन को छोड़ देते हैं. डोमेन के बारे में स्पेसिफिक हम पढ़ेंगे, फंक्शन का जब डोमेन निकालना होता है तो वहां पे स्पेसिफिक हम पढ़ेंगे कि sin इनवर्स 3x + 2 कब डिफाइन होगा. ये हम डोमेन वाले लेक्चर में पढ़ेंगे. तो उसमें लिखेंगे कि जब इसका मान 3x + 2 का वैल्यू -1 से 1 है, साइन चेंज करेंगे, -3 लेस देन 3x लेस देन -1 है, और ये -1 लेस देन x लेस देन -1/3, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डोमेन हो जाएगा. या ये वाला चीज यहाँ पे बिल्कुल नहीं पढ़ना है. कभी कभी डोमेन की वजह से प्रिंसिपल वैल्यू थोड़ा सा चेंज हम करेंगे. x ग्रेटर देन 0 में कुछ लिखेंगे, x लेस देन 0 में कुछ लिखेंगे. एक्चुअली प्रिंसिपल वैल्यू चेंज वर्ड हम गलत कर रहे हैं. प्रिंसिपल वैल्यू एडजस्ट करेंगे. वर्ड हमको एक्चुअली क्या यूज करना चाहिए, एडजस्ट. क्योंकि चेंज हम कर ही नहीं सकते हैं. वो तो जो हमने पिछले दिन लिखा था, जो हमने पिछले दिन लिखा था फिर से लिखने जा रहे हैं, वो तो फिक्स है, वो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे. बट इस तरह की क्वेश्चंस को हम कहां पे लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं जब हम फुल फ्लेज डोमेन ऑफ ए फंक्शन पढ़ेंगे. आप उस लेक्चर में देख सकते हैं. तो चलिए हम प्रिंसिपल वैल्यू जो पिछले क्लास में पढ़े थे उसको हम रिकॉल कर लें. ठीक है, हमने आपको कहा था कि हमारे पास दो ग्रुप है, तो हम आज वो दोनों ग्रुप को अलग अलग लिख रहे हैं. ठीक है, पहला आपका क्या था, ऐसे लिख रहे साइन इनवर्स आपका क्या था, -π/2 से
पाई बाई 2 के बीच, फिर आपका क्या था tan इनवर्स x आपका क्या था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और फिर आपका कोसेक इनवर्स x क्या था, ये भी था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, बट यहां पे हमने बताया था कि जो कोसेक इनवर्स x का मान है वो मान 0 नहीं होगा। देखिए पिछले दिन हमने ऐसे लिखा था y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और y का मान माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो y का मान कहने का क्या अर्थ हो गया, साइन इनवर्स x का मान y किसके बराबर है, साइन इनवर्स x का। तो ये मैंने तरीका जानबूझकर चेंज किया है, आपको हर एंगल से चीजों को समझना है ताकि एग्जाम में कुछ भी आ जाए तो आप उसे लिख पाएंगे। फिर हमने दूसरा ग्रुप हमने क्या लिया था, दूसरा हमने लिया था कॉस का, कॉस इनवर्स x 0 टू पाई, फिर हमने क्या लिया था कॉट इनवर्स x 0 टू पाई, इसमें इक्वल होंगे कॉस इनवर्स x में और इसमें नहीं होंगे। फिर हमने क्या लिया था सेक इनवर्स x हमने लिया था 0 से लेकर पाई तक, और उसमें हमने क्या बताया था कि सेक इनवर्स x पाई बाई 2 नहीं होता है। जहां भी इक्वल नहीं होते हैं वो इसलिए कि डिफाइन नहीं होता है, कोसेक 0 आपका डिफाइन नहीं होता है, tan प्लस माइनस पाई बाई 2 डिफाइन नहीं होता है, cot प्लस माइनस 0 डिफाइन नहीं होता है, और sec एक sec इस पे डिफाइन नहीं होता है पाई बाई 2 पे। इसके साथ जो मैंने एक और बात आपको बताई थी वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बात क्या थी कि आप ये लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या लिखेंगे माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। स्पेस कम है, मैं ये स्पेस बचाना चाह रहा हूं कुछ लिखने के लिए। तो ये बिल्कुल इससे रिलेटेड है, आपको सीधा याद रखना है जिसका प्रिंसिपल वैल्यू अरेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के ग्रुप का है उसमें माइनस बाहर आएगा। और रेस्ट में मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था cos इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, फिर मैंने क्या लिखा था cot इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, और फिर मैंने क्या लिखा था sec इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। इसमें हमने ये आपको बोला था कि x ग्रेटर देन 0 एंड विदिन डोमेन, विदिन डोमेन, ये हम मानकर चलेंगे सब कुछ विदिन डोमेन चल रहा है। जैसे ये वैल्यू x का 0 से 1 ले सकते हैं ताकि ये -1 से 0 हो जाए, नेगेटिव वैल्यू। x 0 कहने का क्या अर्थ है, x ग्रेटर देन 0 कहने का अर्थ है कि -x नेगेटिव हो गया। दूसरा विदिन डोमेन, जिसका भी जो भी डोमेन था वो अंडरस्टूड होगा। तो अब हम यहाँ पे एक छोटा सा और क्वेश्चन आपसे पूछें, आप एक बार उसको बना लीजिए। हम आपसे पूछें कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 प्लस tan इनवर्स -1 कितना होता है। बिल्कुल मैं माइनस वाले पर ज्यादा स्ट्रेस करता हूं, और कुछ लोग कहते हैं कि 0 से 180 का मान याद रखिए तो आपको कॉस में, कॉट में और सेक में ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि कॉस, कॉट और सेक का जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है नेगेटिव वाले नंबर के लिए वो 90 से लेकर कहां तक है 180 तक। आप उस पर भी चल सकते हैं, बट अगर आप पहली बार सीख रहे हैं तो मेरे तरीके को अडॉप्ट कर दीजिए। इसमें आपका एडवांटेज क्या है कि 0 से 90 ही याद करना पड़ता है, और 0 से 90 चूंकि आप स्कूल लेवल से पढ़ रहे हैं ये तो ऑब्वियस है ज्यादा बढ़िया याद होता है। अभी भी हमने देखा कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर tan 120 डिग्री -√3 होता है कि -1/√3 होता है। ये होता है, हाँ कम लोगों को होता है लेकिन ये होता है, पर 0 से 90 में कंफ्यूजन नहीं के बराबर होता है। क्यों नहीं होता है, अरे 10th क्लास से इतना अधिक पढ़े हैं ना कि नहीं होता है। तो आप इसको अगर फॉलो करेंगे ना तो आपका 0 से 90 में काम हो जाएगा। कैसे काम हो जाएगा फिर से देखिए, जैसे साइन इनवर्स में माइनस है तो माइनस बाहर होता है, कॉस इनवर्स में माइनस है तो ये पाई के साथ बाहर होता है 1/√2, और tan इनवर्स में माइनस है तो सीधा माइनस बाहर होता है। यहां से हमने लिखा साइन था, tan था और cos था। अब 1/2 साइन में किसका मान होता है
1/2 मान होता है π/6 का, तो ये π/6 हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया। 1/√2 cos में किसका मान होता है, तो ये मान होता है π/4 का, और यहाँ tan इनवर्स 1। ये आपका किसका वैल्यू होता है, ये आपका वैल्यू होता है -π/4 का। तो फाइनली आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपका -π/6, इतना दूर हो गया π/2। ऐसे आप ये कैलकुलेशन जैसे भी कर लेंगे, मेरे तरीके को इस कोई जरूरी नहीं करता। मैंने देखा 45 45 90 180 - 90 90 और 90 - 30 कितना हो गया 60 60 कितना हो गया π/3। अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो सीधा आप इसका क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए और बना लीजिए। आई बात समझ में। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट हम आपको लिखवा रहे हैं, देखिए कैसे। ये होपफुली आपने लिख लिया, लिख सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। देखिए हम शुरुआत करते हैं कुछ फार्मूला से, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं कुछ फार्मूला से। आप नंबर 1 तो इसी को मान लीजिए, हम इसको मानते हैं, ये नंबर 1। आपको सबका प्रिंसिपल वैल्यू याद होना चाहिए इस 6 का। आप नंबर 2 इसी को मान लीजिए, ठीक है। नंबर 3 में हम लिख रहे हैं साइन इनवर्स x कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। अपने डोमेन में, जो भी डोमेन है जहां डिफाइन है, 0 पे डिफाइन नहीं है। ये फॉर्मूला किससे आता है, ये फॉर्मूला आता है साइन थीटा 1/कोसेक थीटा से। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x साइन इनवर्स 1/x। ये हम नंबर 3 मान रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या लिखते हैं cos इनवर्स x sec इनवर्स 1/x। ये फॉर्मूला किससे आता है, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा कहिए, या आप cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा कहिए। और तीसरा फॉर्मूला जो आपका है, ये आपका फॉर्मूला है tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x। ये भी अपने विद इन डोमेन सही है, विद इन डोमेन सही है, पर इसमें थोड़ा सा मुश्किल है। आज हमने कहा ही है प्रिंसिपल वैल्यू पे कंसंट्रेट करेंगे। देखिए इसमें थोड़ा क्या मुश्किल है, इस दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं था, जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू वही इसका प्रिंसिपल वैल्यू, मोर और लेस बराबर हटा दीजिए, वो जो डिफाइन नहीं ऑटोमेटिकली हट जाएगा। इस दोनों का प्रिंसिपल वैल्यू भी बराबर था। ये -90 से 90 का ग्रुप है, ये आपका किसका ग्रुप है, ये आपका 0 से 180 का ग्रुप है, बट दे आर इन टू डिफरेंट ग्रुप्स। दिस इज इन -π/2 to π/2 ग्रुप, देखिए राइट लिखा हुआ है, एंड दिस इज इन 0 to π ग्रुप। अगर कहीं ऐसा हो तो हमको थोड़ा फॉर्मूला मॉडिफाई करना पड़ता है। ये x ग्रेटर देन 0 के लिए सही होगा, और ये हो जाएगा आपका cot इनवर्स 1/x माइनस पाई, किसके लिए हो जाएगा, x लेस देन 0 के लिए। क्यों हो जाएगा, ये आपको यहां से समझना पड़ता है, इसमें पाई ऐड करना पड़ता है। या क्यों हो जाएगा, तो एग्जाम्पल से बहुत बढ़िया समझ सकते हैं। एग्जाम्पल से पहले समझिए, फिर मैथमेटिकली भी समझ में आ जाएगा। जैसे tan इनवर्स -1 क्या होता है, माइनस tan इनवर्स 1, और cot इनवर्स -1 क्या होता है, ये आपका होता है पाई माइनस cot इनवर्स 1। अब जब आप इस दोनों को बराबर करना चाहेंगे तो पाई का डिफरेंस आ गया, ये भी, ये आपका कितना है, चलिए मैं लिखता हूं -π/4, और ये क्या है पाई माइनस π/4। तो यहां से ये π/4 ज्यादा हो गया, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। आप ये समझ लीजिएगा, √3 लेते तो 1/√3 लेना होता। तो यहां से ये पाई ज्यादा हो गया, तो ये एडजस्टमेंट कैसे होगा, ये एडजस्टमेंट आपका -π से होगा। तो ये वाला चीज थोड़ा सा यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए ये रहा फॉर्मूला नंबर 3, आप एक बार इसको लिख लीजिए। उसको अभी हम रहने दे रहे हैं, उसकी हमको जरूरत पड़ेगी, हम इसी को इरेज कर रहे हैं। नंबर 4 पे आप आइए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर आप देखिए tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये आपका कितना π/2। और फिर आप क्या देखेंगे सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x विद इन डोमेन π/2।
बड़ा आसान प्रूफ है। वैसे तो अगर आप देखना चाहें साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है 30 डिग्री, कॉस इनवर्स 1/2 कितना होता है 60 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री क्या हो गया 90 डिग्री। बट प्रूफ वन लाइनर है, पहले वाले का मैं प्रूफ कर रहा हूं। अगर आप साइन इनवर्स x को थीटा मानिए तो x कितना होगा साइन थीटा, यहां से आपका x क्या होगा cos π/2 माइनस थीटा, इसलिए आपका अब वापस इनवर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई बात समझ में ना। यहाँ ये वन रहने देंगे, ये ठीक है, ये मैंने लिखा यहाँ से वापस डिफिनेशन से लिखा, साइन को मैंने किस में बदल दिया cos में, तो यहाँ से cos इनवर्स x आपका क्या होगा, ये आपका होगा π/2 माइनस थीटा। अब आप जरा खुद से ऐड करके देख लीजिए, लिख नहीं रहे आप, एक लाइन लिख लीजिए 1 + 2 दिस प्लस दिस थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा, थीटा थीटा क्या हो गया कैंसिल π/2। ओके, वो कभी कभी ना बोर्ड में पूछ देते हैं इसलिए मैंने बता दिया। चलिए आगे हम नंबर 4 तक। अब हम आते हैं नंबर 5 पे। अब हम आते हैं, देख लीजिए इसको लिख लीजिए, अब हम आते हैं नंबर 5 पे। देखिए नंबर 5 में क्या है, नंबर 5 में दरअसल हमारा है साइन इनवर्स x cos इनवर्स x और tan इनवर्स x के आपको ऑब्वियस दिखना चाहिए। क्यों दिखना चाहिए, जैसे अगर लिखा होता है साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स और एक्स को इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये थीटा साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, तो इस एक्स को आप इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स होगा, साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है एक्स के, इसको इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, ये तो कॉस इनवर्स एक्स यहाँ रह जाएगा, ये साइड चेंज करके क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और ये tan यहाँ पे रह जाएगा, साइड चेंज करके क्या बन जाएगा tan इनवर्स एक्स। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम कहें कि साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा, बहुत क्लियर है, ये आपका π/6 हो गया। मैंने इसे पिछले क्लास में इसको प्रैक्टिस करा दिया था। देखिए आपका क्या होता है ना, बहुत लोग क्या देते हैं, कहीं से बीच में देखे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, देखिए ये जो एजुकेशनल वीडियो है ना आपको ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, मेरा हो या किसी का हो, वो आप उसको सिस्टमैटिक पढ़ते चलिए, क्योंकि जब हम इस क्लास को पढ़ा रहे हैं ना तो मान कर क्या चल रहे हैं कि आप पिछला क्लास पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े, अगर आप इसमें अभी तेज नहीं है तो दिक्कत होगी। साइन इनवर्स 1/2 π/6, ये साइन यहाँ रह गया और साइन π/6 कितना 1/2, तो 1/2 से 1/2 हो गया। हाँ, इसमें डोमेन टाइप है, इसमें एक डोमेन है -1 से 1, इसमें एक डोमेन है -1 से 1, इसमें एक डोमेन है -∞ से ∞, वो इंप्लाइड रहेगा। अगर इसमें डोमेन डिस्टर्ब है मतलब ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, फिर हम लोग फंक्शन में जो डोमेन निकालते हैं उसका है वो। दिमाग में ये बात ये भी आ सकती है, अगर कॉट और सेक और कोसेक क्यों नहीं लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, वो आप इंप्लाइड समझ लीजिएगा, हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स कॉट x इज इक्वल टू x, उसके डोमेन में -∞ से ∞, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू x, उसका डोमेन क्या था लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू x, डोमेन क्या था लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला नंबर 5। ध्यान रखेंगे, बीच बीच में यूज होगा, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम है। अब आपका फॉर्मूला नंबर 6, वो फॉर्मूला नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए फॉर्मूला नंबर 6 कैसे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फॉर्मूला नंबर 6 ऐसे इंपॉर्टेंट होगा, पहले तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं, साइन इनवर्स साइन एक्स आपका कितना हो गया x, कॉस इनवर्स कॉस x ये भी आपका कितना हो गया x, और tan इनवर्स tan x ये भी आपका कितना हो गया x। दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां इनवर्स है यहां साइन है, एक्चुअली ये नंबर था जैसे हमने लिया था 1/2 वगैरह, और ये आपका क्या है एंगल है, छोटा सा मैंने लिख दिया है, नंबर था और ये क्या है एंगल है। तो ये नंबर था तो -1 से 1, -1 से 1, -∞ से ∞, और ये जब एंगल हो गया
तो यहां से फॉलो होगा। ये जब एंगल हो गया तो यहां से फॉलो होगा, क्या फॉलो होगा, ये -π/2 से π/2, ये क्या फॉलो होगा आपका 0 से पाई, और ये आपका क्या फॉलो होगा -π/2 से π/2 विदाउट साइन ऑफ इक्वलिटी। आई बात समझ में? तो अब मैं इसका डिस्कशन करने जा रहा हूं। ये आप समझ गए, इसका यूज बहुत कम है, इसका यूज है। एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लगभग लोग पूछ ही लेते हैं। कैसा क्वेश्चन पूछते हैं वो आप देखिए। चलिए, ऊपर आपने लिख लिया, मैं ऊपर वाले को इरेज कर रहा हूं, नीचे वाले को भी मैं थोड़ी देर में इरेज करूंगा। आप पॉज करके उसको लिख लीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे मैं आपसे बोलूं साइन इनवर्स साइन 2π/3, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3, इज इट इक्वल टू 2π/3? क्या ये 2π/3 के बराबर है? तो ये 2π/3 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है -π/2 से π/2, तो ये 2π/3 के बराबर नहीं होगा। तो अभी हम सबसे पहले लिखते हैं ये 2π/3 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 2π/3 120 डिग्री हो गया। डिग्री में बदल कर ना मन में कर सकते हैं, डिग्री में लिख भी सकते हैं, पर चलता नहीं है। कुछ चीजें ना बाय डिफॉल्ट सेट है, ये है तो रेडियन में ही लिखे। 120 डिग्री -90 से 90 के बीच में नहीं है, पर ये हम लिख सकते हैं 2π/3, क्योंकि 120 डिग्री किसके बीच में है, 0 से लेकर 180 के बीच में है। आई बात समझ में? 0 से लेकर 180 के बीच में है। तो अब हमारे क्वेश्चन उठता है कि इसको हम क्या लिखेंगे। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन π - 2π/3। थोड़ा क्वाड्रेंट रूल आपको यहां से रिकॉल होना चाहिए। साइन π - थीटा इज व्हाट, साइन थीटा, साइन π - थीटा इज व्हाट, साइन थीटा। तो ये आपका क्या हो गया, साइन इनवर्स। पाई में से जब आप 2π/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, पाई में से जब आप 2π/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, π/3। अब देखिए तो ये इसमें आ गया, इसमें आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/3। आज थ्रू आउट द क्लास हम इसी का प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि कैसे हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू में लाते हैं, कैसे हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू में लाते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी और इसकी भी जरूरत कहीं कहीं पड़ेगी, बट हम इसको इरेज करते हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके माइनस वाले में माइनस सीधा बाहर आएगा और इसके माइनस वाले में पाई माइनस के साथ बाहर आएगा। चलिए ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, लगभग में प्रैक्टिस हो चुका होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा और स्पेस चाहिए बोर्ड पे। तो अब हम इसका प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ये तीन फॉर्मूला ये अपने इस प्रिंसिपल वैल्यू के लिए सही है। ठीक है, ये एंगल है, तो जब ये एंगल -90 से 90 होगा, ये जब 0 से 180 होगा, ये जब -90 से 90 होगा, वैल्यू -90 नहीं होना चाहिए। कॉट इनवर्स 0 से पाई यहाँ जो लिखा है, फिर सेक इनवर्स 0 से पाई, 0 पाई लेंगे, π/2 नहीं लेंगे, और कोसेक इनवर्स यहाँ हमने लिखा है -π/2 से π/2। तो इसका प्रैक्टिस आप लगातार अब देखते चले जाएंगे। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसी के तो आप उसको पॉज करके पहले बनाइए, और सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और इसके बाद का इनवर्स एकदम ट्रेंड बदल जाएगा। फॉर्मूला है, जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूं cos इनवर्स cos 4π/3, 4π/3 240 डिग्री 0 से 180 में नहीं है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए हमें आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos 2π - 4π/3। क्यों लिख सकते हैं, cos 2π - थीटा क्या होता है, प्लस में cos थीटा। तो जब आप 2π में से 4π/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, cos इनवर्स cos 2π/3। तो फाइनली आपका ये क्या बच जाएगा, फाइनली आपका ये क्या बच जाएगा, 2π/3।
हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ऐसे प्रोसीड कर दिया हो, आप कहीं से भी प्रोसीड कर सकते हैं, ये आंसर हो गया। पर अगर आपने ऐसे प्रोसीड किया है, कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाई 3, ये भी तो सही है। 240 डिग्री है ये, 60 into 4 240 क्या होगा, 180 प्लस 60 डिग्री में बदल रहे हो, मन में देखेंगे ना तो फ्रैक्शन में बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए क्या होगा, ये आपका हो गया cos इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई 3। आ रही बात समझ में? अगर ये cos इनवर्स का माइनस है तो ये पाई के साथ बाहर होगा। आई बात समझ में? अगर ये साइन इनवर्स में होता तो शायद हम माइनस सीधा बाहर निकालते। ये पाई माइनस मैंने पिछले दिन पढ़ाया था, अभी भी यहाँ पे लिखा था। तो ये माइनस अगर यहाँ पर आ गया तो पाई के साथ ही माइनस बाहर होगा, जैसा पिछले दिन भी कर रहे थे। और अब ये जो आपका है वो आपका किस में आ गया, इस प्रिंसिपल वैल्यू में आ गया। तो आपका ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3। इसका एक और मेथड हो सकता है, पर मैं वो आपको प्रैक्टिस करने नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा वो भी बताता हूं, पर पहले तो देखो एक मेथड क्या हो सकता है। कुछ लोग इसको ऐसे बना लेते हैं, सर cos 4 पाई बाई 3 का मान क्या हो गया, ये हो गया cos 240 डिग्री। ठीक है, ये आपका पहला मेथड था, ये दूसरा हो गया, और ये अब तीसरे की हम बात कर रहे हैं 240 डिग्री। तो सर डिग्री में तो हमको मान पता ही है -1/2, और cos -1/2 सर हमको पता है ये पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 होगा, तो पाई माइनस पाई बाई 3 होगा, 2 पाई बाई 3 होगा। आप ऐसे कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम कहां पे आएगा तो हम बताते हैं। क्यों हम इस पे और इस पे स्ट्रेस कर रहे हैं, क्यों हम क्वाड्रेंट रूल पे स्ट्रेस कर रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर में एंगल लेंगे 23 पाई बाई 7, हम एंगल लेंगे 16 पाई बाई 5। कुछ ऐसे एंगल्स को लेंगे ना जिसका वैल्यू आपको डायरेक्ट नहीं पता होता है, तो वहां पे क्वाड्रेंट रूल ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा एंड सो ऑन। तो क्या है क्वाड्रेंट रूल, याद है या भूल गए? चलिए एक बार 2 मिनट उसको भी देख लेते हैं, क्या है क्वाड्रेंट रूल। तो एक बार मेरा क्वाड्रेंट रूल रिकॉल कर लीजिए। हमने पढ़ा था ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, इस लिखते थे, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। और अब मेन आपको यही ध्यान रखना है, एक्चुअली साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन पाई 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा। और साइन माइनस माइनस वाले का रूल तो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिख लीजिए, माइनस साइन थीटा। इसमें पाई बाई 2 वाले की जरूरत बहुत कम पड़ती है, तो आपको इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, अगर कहीं से भूल गया तो ध्यान में रखिए। सेकंड क्वाड्रेंट है पॉजिटिव होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है नेगेटिव होगा। ठीक है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड है, ये आपका कौन सा है, थर्ड है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है। ये वापस आपका फर्स्ट में आप आ गया, और ये वापस रूल वाइज 4 में ही मानते हैं। ऐसे ही आप कॉस में भी, चलिए हम एक बार लिख देते हैं, आप लिखते चले जाइए। cos पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट माइनस cos थीटा, cos पाई प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट माइनस cos थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा, ये आपका क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपका कितना हो गया, फोर्थ में cos पॉजिटिव cos थीटा, cos 2 पाई प्लस थीटा कितना हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ये क्या हो गया पॉजिटिव। लिख लिया, चलिए बगल में आपका tan वाला भी लिख देते हैं, tan पाई माइनस थीटा कितना हो गया माइनस tan थीटा
सेकंड क्वाड्रेंट tan पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट प्लस tan थीटा, tan 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस tan थीटा, tan 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट tan थीटा, tan माइनस tan थीटा फॉर द रूल ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस tan थीटा। ठीक है, आप एक बार इसको लिख लीजिए क्योंकि मैं बड़ा फ्रीली यूज करूंगा इसको। मैं तुरंत इरेज कर रहा हूँ, पॉज कीजिए, लिख लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आप मेन बात सीखेंगे कैसे। जैसे मान लिया मैंने आपको बोला tan इनवर्स tan 5 पाई बाई 3। पहले आप इधर पकड़िए, 5 पाई बाई 3 है कहाँ? एक्चुअली ये 300 डिग्री है। पाई बाई 3 60 हो गया, 60 इंटू 5 क्या हो गया? 300 हो गया। तो 300 समवेयर यहाँ पर आएगा, 3 वेयर समवेयर यहाँ पे आएगा। तो अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का ध्यान रखिएगा, ये पाई माइनस थीटा चलेगा, ये आपका क्या चलेगा? पाई प्लस थीटा, और ये क्या चलेगा? 2 पाई माइनस थीटा। हमने यही मेन थिंग लिखा था। फर्स्ट तो फर्स्ट है, फर्स्ट में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो 2 पाई माइनस थीटा के फॉर्म में आएगा। तो आप 2 पाई माइनस थीटा के फॉर्म में इसे क्या लिखेंगे? tan इनवर्स tan 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ये कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? देखिए कैसे करते हैं। दरअसल हम ऐसे करते हैं, 6 पाई माइनस पाई बाई 3। 6 पाई क्यों लिया? 6 पाई हमने इसलिए लिया कि 3 इंटू 2 क्या होता है? 6। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 3, या आप अपने हिसाब से आप कैसे भी लिख लीजिए। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में tan आपका क्या होता है? निगेटिव होता है। तो ये क्या हो गया? माइनस tan पाई बाई 3। ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 3। तो फाइनली आपका ये क्या आ गया? अब ये माइनस 90 से 90 के बीच में आ गया, तो ये पाई बाई 3 और आगे एक माइनस था, तो क्या हो गया? माइनस पाई बाई 3। हालांकि 5 बाई 3 का मान लेकर इसको बना सकते थे, पर अब देखिए, अभी तक मैंने लिया था, जो भी एंगल लिया था, एक लिया था शायद 4 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, उन सब का वैल्यू नोन था, तो वहां पे आप वैल्यू डालकर भी बना सकते हैं। पर अब जो मैं ले रहा हूं उसका आपका नोन नहीं होगा वैल्यू, तो आप कैसे करेंगे? चलिए इसको आपने लिख लिया होगा। जैसे हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, चलिए शुरुआत करते हैं फिर साइन इनवर्स से। साइन इनवर्स साइन 26 पाई बाई 7। हमने शायद ऐसा ही कुछ बोला था, 26 पाई बाई 7। इसका वैल्यू होता ही नहीं है। वैल्यू होता ही नहीं कहने का वैल्यू तो होता है, नॉर्मल जो हम लोग वैल्यू टेबल से पढ़ते नहीं होता है। तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे। आप 7 का टेबल पढ़िए, 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28। मीन्स आप इसको 3 पाई प्लस समथिंग लिख सकते हैं या 4 पाई माइनस समथिंग लिख सकते हैं। इस बात को आप पकड़ेंगे। जैसे 26 पाई है बाई 7 है, आपकी मर्जी है, आप इसको 21 पाई, ये वाला चीज मेरा बड़ा बढ़िया होता है, आप इसको 21 पाई प्लस 5 पाई बाई 7 लिख सकते हैं, या आप इसको 28 पाई माइनस 2 पाई बाई 7 लिख सकते हैं। किसी को लिख लीजिए, बन जाएगा। बट इसमें आपको एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। कॉस रहता तो नहीं बढ़ना पड़ता, साइन है तो बढ़ना होगा। क्यों बढ़ना होगा? आप इसे लिखेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 3 पाई प्लस 5 पाई बाई 7, और इसे लिखेंगे तो क्या आएगा? 4 पाई माइनस 2 पाई बाई 7। तो होता क्या है कि 5 पाई बाई 7 जो है आपका 90 डिग्री से बड़ा हो गया। समझ में आई बात? ये 1/2 से बड़ा नंबर है 5 बाई 7, तो ये 1/2 से बड़ा, तो पाई बाई 2 से बड़ा हो गया। तो अगर आप इसको यूज करेंगे, यहां पर साइन इनवर्स है, फिर आप इस प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं आ पाएंगे, उसके लिए एक स्टेप और करना पड़ेगा। और अगर आप इसको सीधा सीधा यूज कर देंगे तो आप इसके प्रिंसिपल वैल्यू में आ जाएंगे। तो चलिए हम अपने आपको टेक्निकली बताया कि दोनों में क्या आसान होगा, तो ये आसान होगा।
साइन इनवर्स साइन, मैंने क्या लिखा 4 पाई माइनस 2 पाई बाई 7। अब आप ध्यान रखेंगे ये भी चीज, पाई 3 पाई 5 पाई ये सब इक्विवेलेंट होता है, और बाकी आपका क्या बच गया 2 पाई 4 पाई 6 पाई। क्वाड्रेंट रूल में आप सब पढ़ चुके होंगे, ये सब इक्विवेलेंट होता है। क्यों होता है? जब आप एक क्वाड्रेंट पे यहां घूमे तो 2 पाई, एक बार फिर घूमे तो कितना हो गया 4 पाई, एक बार फिर घूमे तो कितना हो गया 6 पाई। रोटेशन बदल रहा है, पोजीशन आपका क्या है सेम है। और अगर आप सीधा इतना ही घूमते हैं, ये पाई फिर एक बार घूमे तो 3 पाई, फिर एक बार घूमे तो क्या हो गया 5 पाई। रूल्स इतना ही फॉलो होगा, रेस्ट आपको देखना है ये किस ग्रुप से है। तो ये 4 पाई आपका किसके ग्रुप से है 2 पाई वाले ग्रुप से है। किस क्वाड्रेंट में जाएगा 4th क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया साइन इनवर्स साइन, माइनस के साथ लेना होगा माइनस साइन 2 पाई बाई 7। क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, साइन आपका क्या है नेगेटिव है। ये आपको क्या लेना होगा माइनस साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 7। तो आपका ये क्या हो गया माइनस 2 पाई बाई 7। इस तरह से हम इसको डिसाइड करेंगे। चलिए ये भी हम रहने देते हैं और ये भी हम रहने देते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज के लिए हम इसी एंगल पे आपका ले लेते हैं कॉस इनवर्स, इसी एंगल पे हम ले लेते हैं कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स कॉस 26 पाई बाई 7। देखिए यहां फिर आपके पास दो ऑप्शन था, ये वाला ऑप्शन ये वाला ऑप्शन। आप इसमें से किसी ऑप्शन से बढ़ सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन से बढ़ना चाहें तो ये 5 पाई बाई 7 है, इस ऑप्शन से बढ़ना चाहें तो माइनस 2 पाई बाई 7 है। समटाइम्स आपको लगेगा कि इससे बढ़ना अच्छा है, चलिए इसको इसी से लिख लेते हैं। ये आपका क्या हो गया कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई प्लस 5 पाई बाई 7। अब ये 3 पाई प्लस 5 पाई बाई 7 थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। पाई और 3 पाई सेम ग्रुप का, सब कुछ लिखा हुआ है, बस देखना है। पाई और 3 पाई सेम ग्रुप का। थर्ड में आपका क्या होता है ये था आपका ऑल साइन tan और cos। तो ये आपका कितना हो गया cos इनवर्स माइनस cos 5 पाई बाई 7। अब चूंकि ये माइनस आ गया तो हमको क्या लिखना होगा पाई माइनस cos इनवर्स cos 5 पाई बाई 7। ये क्या हो गया पाई माइनस 5 पाई बाई 7। ये आपका कितना हो गया 2 पाई बाई 7। हालांकि आप इससे बढ़ेंगे तो ज्यादा आसान होगा, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव होता है। हम जानबूझकर दोनों से दिखा दे रहे हैं, आप दोनों से बना सकते हैं। जैसे इसका सेकंड मेथड देखिए, अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर ले सकते हैं। हम इसको इरेज कर रहे हैं, पॉज करके कर लीजिए। सेकंड मेथड देखिए, ठीक है ये वाला मेथड तो हो गया। जैसे हमने इसे क्या लिखा, क्यों आसान होगा cos इनवर्स cos 4 पाई माइनस 2 पाई बाई 7। तो 4th क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो ये सीधा आपका क्या हो जाएगा cos 2 पाई बाई 7। तो आपको कम प्रॉब्लम होगा, सीधा आंसर क्या आएगा 2 पाई बाई 7। साइन वाले को भी हम इससे बना सकते थे। हमने साइन वाले को किससे बनाया था इससे बनाया था। आप साइन वाले को भी इससे बना सकते थे। चलिए वो एक बार फिर से देख लें। इसको आपने देख लिया, साइन वाले को आप इससे बनाते तो दरअसल क्या होता ये हो जाता, बोल देते हैं सिर्फ, ये होता साइन 5 पाई बाई 7 और उसमें आपको एक बार फिर से अप्लाई करना पड़ता पाई माइनस 2 पाई बाई 7। तो कुछ भी यूज किया जा सकता है, इस दोनों नंबर के बीच में हो, आप फ्रीली यूज कीजिए। आप यहां पर आकर नहीं सोचेंगे ना कि कौन बढ़िया और कौन बढ़िया नहीं, ये सोचना ही नहीं है। आप इसको फ्रीली यूज कीजिए। तो चलिए इसमें एक और हम देख लेते हैं, tan इनवर्स tan 33 पाई बाई 5। तो काम वही करना है। इसको हम थोड़ा क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज करेंगे, इसको लास्ट में लीजिए। 5 का टेबल पढ़िए, 5 6 30 एंड 5 7 35। मीन्स आपको 6 पाई के साथ लिख सकते हैं और किसके साथ लिख सकते हैं 33 पाई की बात करें तो 30 पाई प्लस 3 पाई बाई 5
और ये आपका क्या हो गया 35, यहाँ से 33 है, 35 पाई माइनस 3 पाई बाई 5, 2 हो जाएगा ना, 2 पाई बाई 5। तो दोनों मर्जी है, ये आप लिखेंगे तो क्या होगा, ये आपका होगा 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 5, और ये आपका क्या होगा 7 पाई माइनस 2 पाई बाई 5। चलिए ऊपर वाले से बढ़ जाते हैं। अब मैंने कहा आप इसमें मत सोचिएगा, दोनों में से किसी एक से बढ़ जाइए, बाद में आपको अपने आप बहुत कुछ ना प्रैक्टिस करते करते आ जाता है। 3 पाई बाई 5, तो 6 पाई किसको फॉलो करता है 2 पाई को, तो 2 पाई प्लस थीटा पर कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, tan आपका कितना हो गया 3 पाई बाई 5। क्या 3 पाई बाई 5 आंसर होगा, तो आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, डिग्री में चेंज करके देखिए, पाई 180 डिग्री है, तो पाई गुना 3 क्या हो गया 540 डिग्री, और 5 से भाग दिए तो 108 डिग्री। ये माइनस 90 से 90 के बीच में नहीं है, तो एक काम आपको और करना पड़ेगा, tan इनवर्स पाई माइनस 2 पाई बाई 5। ये तो बहुत आसान है, ये तो कर सकते हैं आप, नहीं, tan इनवर्स tan कैसे कर सकते हैं, इसको आप एलसीएम लेके देख लीजिए, पाई माइनस थीटा वगैरह तो आसान होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये माइनस के लिए हम एक बार बाद में लिखेंगे, धीरे धीरे आप भी सीधे लिखना शुरू करेंगे। माइनस 2 पाई बाई 5, फिर आप माइनस को बाहर दे देंगे, फिर से बता दें, साइन tan और कोसेक में इनवर्स में माइनस क्या होता है, सीधा बाहर निकलता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये फाइनली आपका आ जाएगा माइनस 2 पाई बाई 5। स्पेस का मैं लिख देता हूँ, एक्चुअली होगा क्या, पहले माइनस बाहर देंगे, तो tan इनवर्स tan 2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5 आपका माइनस 90 से 90 के बीच में है, इसलिए आप ये लिख सकते हैं। अब क्या थोड़ा क्वेश्चन का ट्रेंड बदल रहे हैं, ठीक है, देखते जाइए, ये चीज है, जरूरी है, टेक्निकली बहुत जरूरी है। भविष्य में अगर आप टीचिंग फील्ड में आ गए तब तो एकदम मस्ट है। अब थोड़ा हम एक देखते हैं, फाइंड साइन, पहले लेते हैं साइन इनवर्स साइन 10। ऐसा अगर कहीं लिखा हो तो ये जो साइन इनवर्स साइन 10 है, ये एक्चुअली आपका 10 रेडियन है, समझिएगा बात को, ठीक है। और ये जो आपका 10 रेडियन है, एक रेडियन करीब करीब कितना होता है 57 डिग्री 17 मिनट, तो ये आपका लगभग लगभग 573 डिग्री है। 10 नंबर लिखा हुआ रेडियन है, एक रेडियन 57 डिग्री 16 मिनट समथिंग होता है, हम 17 लेकर चल रहे हैं, 15 डिग्री 17 मिनट, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 570, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 170 मिनट, लगभग लगभग में इतना आएगा, मतलब जो भी हो माइनस 90 से 90 के बीच में नहीं है, इसलिए ये आपका 10 नहीं होगा। अगर डिग्री लिखा होता 10 डिग्री तो ये 10 डिग्री होता, लेकिन डिग्री नहीं लिखा, लगभग में 573 डिग्री है। तो ये नंबर वाले क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, बस पाई में चेंज करके। एक दो क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं, वो आप ध्यान से देखेंगे। एक तो आपको लगभग लगभग याद रखना पड़ेगा, जैसे देखिए 22/7 आपका कितना होता है पाई, तो यहां से आपका 1 कितना होगा 7 पाई बाई 27, यहां से आपका 10 कितना होगा, सीधा लिखना है 70 पाई बाई 22, तो 22/7 हो गया पाई, 1 कितना हो गया 7 पाई बाई 22, 10 कितना 70 पाई बाई 22, ये आपका हो गया 35 पाई बाई 11, देखते जाइएगा, है ना, सीधा सीधा एक एक नियम, यूनिटरी मेथड है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 11, बस सीखना यही है। ये जो इक्विवेलेंट एंगल है 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 11 है, 10 रेडियन लगभग इतना ही है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये 540 डिग्री हो गया, थोड़ा सा और बढ़ेगा, ठीक है, पाई बाई 11 थोड़ा सा और ये आपका बढ़ेगा, तो करीब करीब पाई बाई 11 जब आप कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअली 2 पाई बाई 11 तो लगभग 573 डिग्री आ जाएगा। तो दरअसल जो हमारा साइन इनवर्स साइन 10 है, ये साइन इनवर्स साइन 10 आपका क्या है, तो ये आपका साइन इनवर्स साइन 10 है, साइन इनवर्स साइन 3 पाई प्लस
2π/11 और ये आपका कितना हो गया साइन इनवर्स, फिर से वही क्वाड्रेंट रूल, 3π आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है, पाई 2/3π, तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन 2π/11। आई बात समझ में? ये आपका कितना हो जाएगा -2π/11। ऊपर हम थोड़ा इरेज कर लें। अब आप देखिए क्या हो गया, ये माइनस दरअसल किसका मान चल रहा है, साइन इनवर्स साइन 10 चल रहा है। ये क्या हो गया माइनस साइन इनवर्स साइन 2π/11। आपका फाइनली ये क्या हो गया, ये -90 से 90 के बीच में आ गया -2π/11। बट ये जो आंसर है ना, इसको हम थोड़ा सा पार्शियली गलत मानते हैं, परफेक्ट नहीं है, पार्शियली गलत हमने बोला, परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? एक्चुअली ये वैल्यू अप्रॉक्स होता है, समझते हैं ना? तो ऐसे क्वेश्चन में आंसर ये नहीं रहेगा, क्योंकि अप्रॉक्स होता है तो यहां से इसको वापस से 10 में चेंज कर दिया जाता है। यहां से 2π/11 आपका कितना है, यहां से 2π/11 है आपका 10 - 3π, तो ये क्या हो जाएगा -10 - 3π। तो फाइनली आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3π - 10। एक और देख लिया जाए, आई बात में करना कुछ नहीं है, जो भी नंबर है उसको पाई में चेंज कर देना है। कैसे? 22/7π अप्रॉक्स देकर, फिर पाई वाला तो आप क्वाड्रेंट से जानते हैं, और फाइनल यहां पे जो ब्रेक रहा होगा ना, उस ब्रेक से आंसर ही आपको लिखना है। चलिए इसको लिख लीजिए। एक और हम देखते हैं, चलिए अब मान कर चलते हैं cos इनवर्स cos 8 क्या होगा। 8 तो नहीं होगा, आप समझ गए कैसे बनेगा ये। इस बार देखिए, आपका 22/7 इक्विवेलेंट किसके है, पाई के। 1 इक्विवेलेंट किसके होगा, 7π बराबर ही लिखिए, इक्विवेलेंट की जरूरत नहीं है। 22 के 8 किसके बराबर होगा, 7π × 8/22, थोड़ा सा कैंसिल कर ले, ये 4 हो गया, 11 हो गया, 28π/11। ये मीन्स आप क्या लिख सकते हैं, 8 आप कितना लिख सकते हैं, 8 आप लिख सकते हैं 2π + 6π/11। चलिए ये सब हम हटा देते हैं, इतना देर से वर्क कर रहे हैं, आपकी लगभग में आदत हुई कि होगी, ठीक है। तो आपका cos इनवर्स cos 8 कितना हो गया, इसको पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। देखते चलिए cos इनवर्स cos 8 कितना हो गया, ये आपका हो गया cos इनवर्स cos 2π + 6π/11, है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया 2π + थीटा, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया कह सकते हैं cos इनवर्स cos 6π/11। तो ये 0 से पाई के बीच में है, 0 से पाई कहने का तो फ्रैक्शन नंबर 0 to 1 पाई, ध्यान रखिएगा, 1 0 से 1 के बीच में। तो फाइनली क्या हो गया 6π/11। पर ये आंसर नॉर्मली इसमें नहीं छोड़ेंगे, हम करेंगे क्या, इसको 1 मान लेंगे। यहाँ से 6π/11 कितना है, ये आपका है 1 से 6π/11 कितना है, 8 - 2π। आई बात समझ में? ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर हम साइन पे बनाते तो क्या होता है, क्या 6π/11 यहाँ पे हम लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे, क्योंकि देखिए 6π/11 एक ऐसा नंबर है ना, 11/6 आप निकालिए, कुछ हम अलग अलग बता रहे हैं, 0.5 ठीक है, 11/5 क्या 0.55, मतलब ये 1/2 से बड़ा है, मतलब ये जो एंगल है 90 डिग्री से बड़ा है। 6/11 90 डिग्री में क्या लिखा होता है 1/2π, ये नंबर 1/2 से क्या है बड़ा है, तो साइन में ये नहीं चलता। तो अगर हम इस क्वेश्चन को साइन में बनाते तो क्या होता है, पहले इसको लिख लीजिए, हम कुछ पार्ट इरेज करेंगे। इस क्वेश्चन को हम साइन में बनाते तो क्या होता है, और जो पार्ट हम इरेज करेंगे उसको हम डिफरेंट कलर से लिख रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम साइन में बनाते, साइन इनवर्स साइन 8, तो ये देखिए यहां तक तो सेम चलता है ना, आपका यहां से चेंज होगा, क्या चेंज होगा, साइन इनवर्स साइन 8, ये आपका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स
साइन, वहां से देखिए क्या लिखा हुआ है 2 पाई प्लस 6 पाई बाई 11, साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन थीटा तो हो ही गया, तो ये आप क्या लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 6 पाई बाई 11, और ये 6 पाई बाई 11 नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना, ये नहीं होगा क्योंकि ये पाई बाई 2 से बड़ा है। तो एक बार और अप्लाई करना पड़ेगा, क्या अप्लाई करना पड़ेगा पाई माइनस 5 पाई बाई 11। अब देख सकते हैं 11 एलसीएम में 11 पाई माइनस 5 पाई कितना हो गया 6 पाई, ये आपका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया तो 5 पाई बाई 11। अब ये 90 से छोटा है, ये 1/2 से छोटा नंबर है, तो पाई 1/2 पाई से छोटा है, क्या हो गया 5 पाई बाई 11। अब एक समस्या आपको यहाँ पे आएगी, यहाँ पे तो 6 पाई बाई 11 था, यहाँ पे क्या आ गया 5 पाई बाई 11 आ गया। तो इससे बचने के लिए हम क्या कहते हैं ना कि ये जो आपका लिखा हुआ है ये दरअसल आपका कितना लिखा हुआ है पाई माइनस 6 पाई बाई 5 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या मालूम था 6 पाई बाई 11 मालूम था ना, और 8 है तो आंसर नॉर्मली किस पे लाना होता है 8 में लाना होता है, तो पाई माइनस क्या लिखा हुआ है 6 पाई बाई 11। तो अब आप वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। अब 6 पाई बाई 11 का कितना वैल्यू रख सकते हैं, तो पाई पाई हो गया माइनस हो गया, और 6 पाई बाई 11 को आप कितना रख सकते हैं 8 माइनस 2 पाई रख सकते हैं, 8 माइनस 2 पाई लिख सकते हैं 6 पाई बाई 11 पे 8 माइनस 2 पाई, तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3 पाई माइनस 8, फाइनली आपका क्या हो जाएगा ये 3 पाई माइनस 8। हम आपको बता रहे हैं साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, पहला हम आपको ग्राफ बता रहे हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन। अभी तक हमने आपको ग्राफ बताया नहीं है, किसका नहीं बताया है, अभी तक हमने आपको ग्राफ नहीं बताया साइन इनवर्स एक्स का, वो लास्ट में बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, आगे मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंस है। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए दरअसल आपका साइन इनवर्स साइन एक्स y मान लिया x होता है कहां से कहां तक माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, ऊपर भी पाई बाई 2 और नीचे भी माइनस पाई बाई 2, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थ्रू ऑरिजिन, और इतना ही होगा। फाइनली y इज इक्वल टू x का ग्राफ है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में। अगला ग्राफ आपका ऐसे होगा, तो हम ये कैसे ड्रॉ किया बता नहीं रहा, ये आपका 3 पाई बाई 2 हो गया, इसका मान आप पाई पे निकालिए 3 पाई बाई 2 पे निकालिए, तो पाई पे इसका मान इस वाले का मान पाई पे 0 आएगा और 3 पाई बाई 2 पे वापस माइनस पाई बाई 2 आएगा, क्योंकि आपको ये पता है कि इसका रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में ही रहेगा। समझाने के लिए हम लोग यही बोलते हैं इसका रेंज कहाँ रहेगा माइनस पाई बाई 2 से किसके बीच में रहेगा पाई बाई 2 के ही बीच में रहेगा, ठीक है। अगला फिर आपका ये ऐसे चला जाएगा, ये आपका पाई से गया तो ये आपका कहाँ से जाएगा 2 पाई से, इससे ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा ग्राफ पेपर नहीं वाला आगे पीछे आपको लग सकता है, बट इससे ऊपर और इस नहीं जाएगा और इससे नीचे नहीं जाएगा, ये आपका मिलेगा 5 पाई बाई 2 पे। और फिर आगे बढ़ेंगे ना तो ये ग्राफ ऐसे 3 पाई। अगर हम लाइन की बात करेंगे जो x है, इस लाइन का स्लोप -1 हो जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिखते हैं हम, सीधा लिख दे रहे हैं, आप भी बहुत चीज़ आप इंट्यूशन वाइज भी समझेंगे, तो ये पाई माइनस एक्स होगा, इसका स्लोप आपका एक्चुअली +1 हो जाता है तो x माइनस 2 पाई होगा, इसका स्लोप एक्चुअली -1 हो जाता है तो ये क्या होगा 3 पाई माइनस एक्स होगा। आप लिख सकते हैं ये दरअसल आपका बराबर किसके होगा, ये पाई माइनस एक्स के बराबर होगा अगले 180 डिग्री के लिए, मींस पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 के लिए। ये आप लिख सकते हैं कि x माइनस 2 पाई होगा, ये कहां के लिए आप लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 के लिए। स्लोप प्लस माइनस होगा क्योंकि मान ऊपर नीचे होना है। ये आपका क्या होगा, ये आपका 3 पाई माइनस एक्स होगा, कहां से कहां तक होगा अगले 180 डिग्री के लिए। देखिए मैंने ये क्यों बताया, आप बता सकते हैं इसका 10 कहां पर होगा, ये दरअसल है 3.14 पाई, 2 पाई कितना हो गया 6.28, 3 पाई आपका कितना हो गया
आपका 3 पाई करीब करीब 9.42 है, 10 यहाँ पर होगा। 10 इस लाइन को कवर कर रहा है, 10 के सामने इस लाइन को कवर कर रहा है, ये लाइन 3 पाई माइनस x है, तो आप आंसर सीधा लिख सकते हैं, क्या होगा 3 पाई माइनस 10। अगर हम बात करें साइन इनवर्स साइन 8 की, तो 8 कितना होगा आपको ये बताना है। 8 जो आपका है वो 5 पाई बाई 2 से पहले होगा या बाद होगा। अगर 8 5 पाई बाई 2 से पहले होगा तो आंसर 8 माइनस 2 पाई होगा, और 8 अगर 5 पाई बाई 2 से बाद होगा तो आंसर क्या होगा, आंसर आपका होगा 3 पाई माइनस 8। तो चलिए पाई बाई 2 करीब करीब कितना होता है, 1.57 होता है। 3.14 को अब डिवाइड कीजिए किससे, 2 से, इसमें 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो भी होगा 8 से छोटा होगा। अगर यहाँ पे 1.6 होता तब 8 होता, ये जो भी करेंगे 7.5 से ज्यादा होगा, 8 से छोटा होगा। कहने का अर्थ है कि 8 बड़ा हो गया, इससे क्या बड़ा हो गया, 8 बड़ा हो गया। 8 आपका यहाँ पर होगा, तो 8 भी चूंकि इसी लाइन के पास होगा तो इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा, 3 पाई माइनस 8। अगर आप साइन इनवर्स साइन 7 निकालेंगे, 7 जो भी इससे पहले होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 पाई। तो ग्राफ कैलकुलेबल आगे होता है आईटीज वाले क्लास में। अभी हम इसमें 12th वाले सीरीज में इसमें बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, पर हम आपको कॉस इनवर्स कॉस एक्स और tan इनवर्स tan एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दे रहे हैं, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स में ग्राफ 0 से पाई के बीच में ही ऊपर नीचे होगा। और चलिए हम कर ही देते हैं, तो तेजी से कर देते हैं इसको, एक बार थोड़ी आपको जानकारी मिल जाएगी तो काम आसान होता है। विद इन अ मिनट ये किया जा सकता है। देखिए एक्चुअली ये 0 से पाई में 0 से पाई होता है। पहला वाला ग्राफ ना आपका हमेशा इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली शेवात्मिक केस को, ये वाला लाइन हमेशा इंपॉर्टेंट होगा। फिर ये ग्राफ एक्चुअली क्या होगा ना, पाई से ऊपर और 0 से नीचे नहीं जा सकता है, तो यहाँ के बाद ये टर्न कर जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 पाई। फिर आपका क्या होगा, यहाँ से यहाँ ये चला जाएगा, कहाँ तक चला जाएगा, 3 पाई तक। फिर आपका ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ डाउनवर्ड हो जाएगा, कहाँ तक हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ ऊपर नीचे होता है। ये x हो गया, इसका स्लोप चूंकि माइनस है तो ये एक्चुअली 2 पाई माइनस x होगा, लिख लेंगे आप ऐसा ही, पाई से 2 पाई में। इसका स्लोप प्लस हो गया तो x माइनस 2 पाई होगा, इसमें 3 पाई कहीं नहीं आएगा क्योंकि ये भी लाइन 2 पाई से जा रहा है और ये भी लाइन 2 पाई से जा रहा है। इसका स्लोप माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा, 4 पाई माइनस। अब बता सकते इसमें 8 कहां पर होगा, 8 यहां पर होगा, ये आपका 6.28 है और 9.42 है, तो 8 रखेंगे तो 8 माइनस 2 पाई। आप याद कीजिए cos इनवर्स cos 8 आया था, 8 माइनस 2 पाई। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ ग्राफ। आप देखते चले जाएंगे। ये किसका ग्राफ था, मैंने नाम चेंज नहीं किया, नाम चेंज करना चाहिए था। ये आपका ग्राफ था cos इनवर्स cos x का, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, नोट कर लिया, ठीक है। फाइनली आपको एक हम और बता दें, y इज इक्वल टू tan इनवर्स है tan x। तो tan इनवर्स tan x थोड़ा सा अलग होता है। क्यों थोड़ा सा अलग होता है, दरअसल ये तो आपका पहला हो जाएगा, इसको हमने ऐसे एलो से लिया था, फिर ले लेते हैं। ये बेसिक हो गया। नंबर क्या क्या हो गया, यहाँ का पाई बाई 2 हो गया, आपका क्या हो गया माइनस पाई बाई 2 हो गया, ठीक है। ये भी ऊपर पाई बाई 2 हो गया, ये नीचे क्या हो गया माइनस पाई बाई 2 हो गया, क्योंकि हमको पता है y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x बराबर x किस में होता है, ये होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में। देखिए अगला ग्राफ आपका क्या होगा, ये जो tan का ग्राफ होता है ना वो बार बार ऐसे ही चलता है, पाई से जाएगा, ठीक है। तो सिमेट्री नहीं बन रहा, आप बना लेंगे, ठीक है। फिर अगला जो आपका ग्राफ होगा ना वो 2 पाई से जाएगा, वो ग्राफ इसका सारा ऐसा ही होगा। इसका ग्राफ हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि आप tan को ओरिजिनल ग्राफ पे याद कीजिए, देखिए ये हमेशा ऐसे ही चलता है एक ही डायरेक्शन में। साइन कॉस का ग्राफ ऊपर नीचे होता है, तो पहला दोनों ग्राफ ऊपर नीचे होगा, ये ग्राफ आपका ऊपर नीचे नहीं होगा। x हो जाएगा, ये हमेशा x माइनस पाई हो जाएगा, आप लिख सकते हैं x माइनस पाई हो जाएगा, पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 में, ये मैंने लिखा है पाई बाई 2। लाइकवाइज आपका ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 पाई हो जाएगा,
तो आप आईडीज पे जाना चाहते हैं ना, तो स्टेनोग्राफ एकदम से अच्छे से याद कर लीजिए। आज का पूरा सेक्शन हमारा डेडिकेटेड था, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, डेडिकेटेड था प्रिंसिपल वैल्यू को, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है इनवर्स में। बोर्ड एग्जाम में तो एक ही या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो उस मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसे मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 2 क्लास हमको लगता है अभी और लगेगा, तो हमने करीब 5-6 तक फॉर्मूला बता दिया, आप उसको एक जगह नोट कर लेंगे। अगले क्लास से प्रिंसिपल वैल्यू वगैरह का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल क्वेश्चन है। जैसे हम आपको एक बता दें, अगर आपको मान निकालना है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, इसका tan a प्लस b से मिलता जुलता फॉर्मूला है, tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इनटू 1/3। वो बहुत मैथमेटिकल आसान है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास यही था जो मैंने बताया। इसका मैंने इसे काफी डिटेल्स में बताया, इसका डिटेल्स बहुत कम मिलता है, ऑथर्स पे मैंने देखा ना बहुत बचकर निकल जाते हैं। रही ग्राफ साइन इनवर्स x की, हम लास्ट में बता देंगे आपको, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ओके, थैंक यू।